से कि आप जो है विज्ञान की तरफ बढ़िए, विज्ञान की ओर चलिए, और विज्ञान के कारण ही देश का जो है कल्याण हो सकता है, देश की सुरक्षा हो सकती है, देश का जो है सम्मान बच सकता है। इसीलिए मैं नौजवानों से अपील करता हूं, पढ़े लिखे लोगों से अपील करता हूं कि आप जो है वाह आडंबर से हट करके और विज्ञान की तरफ बढ़िए। अच्छा सर, तो यहाँ पे जो मुस्लिम कंट्री है, 57 मुस्लिम कंट्री, वो ईरान के साथ क्यों नहीं है आज? ऐसा है कि हर मुस्लिम कंट्री में जो है ऑयल है, तेल है, और उस तेल रिफाइनरी पर अमेरिका का पूरा तरह बेस बना हुआ है, उसको वो जो है अपना कंट्रोल किए हुए है, उसको कब्जा किए हुए है। किसी भी मुस्लिम राष्ट्र की हिम्मत नहीं पड़ती है कि वो अमेरिका के खिलाफ बोले। वो ईरान के पक्ष में है कि विपक्ष में है, वहां की जनता तमाम जगह आंदोलन कर रही है। वहां जहां मुस्लिम राष्ट्र हैं, वहां की जनता आंदोलन कर रही है, वहां सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, लेकिन सरकार अमेरिका के डर के मारे वो नहीं बोल पा रहे हैं, इसलिए कि सारे उनके जितना इकोनॉमिक प्रोजेक्ट हैं उन पर जो है अमेरिका का कब्जा है। अमेरिका वहां पर नेवल बेस बनाए हुए है, वहां पर उनका जो है लड़ाकू विमान है, वहां पर उनकी सेना है। तो इसलिए जो है वो पूरी मदद जो है वो ईरान और इराक के डर के मारे ही देशों में जो है वो पहले ईरान से डरवाते थे। पहले ईरान भी तो अमेरिका के साथ था, इराक की लड़ाई में तो ईरान अमेरिका के साथ था, ईरान जो है अमेरिका के पूरी गोल में था। तो इसलिए वो बीच बीच में लोगों को जो है डराते हैं, डरा करके वहां अपना बेस बना लेते हैं। वो जो है भारत में भी चाहते हैं कि हमारा जो है बेस बन जाए। वो जो है बांग्लादेश में चाहते थे, बांग्लादेश की खालिदा जिया ने दिया नहीं, वो वहां के राष्ट्रपति दिया नहीं, तो सत्ता का परिवर्तन करा दिया। अमेरिका वो पाकिस्तान वाले दिए हुए हैं अपना बेस, और देश वाले दिए हुए हैं, लेकिन जो देश नहीं देता है वहां पर सत्ता परिवर्तन कराने का काम ये अमेरिका वाले करते, आज से नहीं करते हैं। उन्होंने सोवियत रूस को 12 खंड में तोड़ा, धीरे धीरे जो है कोल्ड वार करके और धीरे धीरे लोगों को समाप्त कर दिया। और मैं वही कह रहा हूं भारत के लोगों को कि जब रूस जो है सोवियत रूस जो है एसएसआर जो था, इतनी भारी मात्रा में उसके पास हथियार थे, इतनी आबादी थी, लेकिन आपस का विश्वास जो है नहीं रहा, इसलिए वो टूट गया। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारत में लोग, हिंदू और मुसलमान आपस में मिलजुल करके, सभी जातियों के लोग आपस में मिलजुल करके रहेंगे, तभी यह देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो जिस तरह जब सोवियत रूस टूट चुका है, आपसी जो है विचारधारा नहीं मिली, आपसी विश्वास नहीं मिला, तो सभी देश खतरे में है। इसलिए मैं चाहता हूं, इतनी 145 करोड़ की जनता है, इतने तरह के धर्म हैं, इतने तरह की जातियां हैं, इतने तरह के पहनावा हैं, तो हम किसको कितने कितने भागों में बांटेंगे? आज हम हिंदू और मुसलमान को बांटेंगे, कल जो है कोई आ जाए तो जो है कोई छोटा है कोई बड़ा है तो जात के नाम पर बटेंगे, फिर इसके बाद जो है कपड़े के नाम से बटेंगे, इसके बाद संस्कृति के नाम से बटेंगे, इसके बाद बोलचाल भाषा के नाम पर बटेंगे। तो इसलिए सबको एक होकर के और भारत का विकास करना है, भारत को आगे ले जाना है। और ये तभी हो सकता है कि जब हम लोग आपसी लड़ाई में नहीं फंसेंगे और देश का जो है विकास करेंगे। अच्छा सर, अभी ईरान का एक जहाज भारत आया हुआ था युद्ध अभ्यास में शामिल होने के लिए, वो भारत के जो है आमंत्रण पे भारत आया हुआ था, लेकिन जिस समय भारत से वापसी कर रहा था, जैसे ही हिंद महासागर से बाहर गया, श्रीलंका के जो है जोन में अमेरिका के द्वारा उसे मार दिया गया मिसाइल से। तो यहाँ पे क्या भारत, देखो हिंद महासागर से बाहर नहीं गया था, हिंद महासागर में ही मारा गया। हाँ, भारत के एरिया, और जो भारत के एरिया में मारा गया, हाँ। ये सबसे बड़ी अपमानजनक बात है। वही मैं कह रहा हूं कि ये कड़ी चेतावनी जो है वहां अमेरिका को देना चाहिए कि हमारे जो है हमारे अस्तित्व पर ये खतरा है, हमारी संप्रभुता पर खतरा है, और जो है इसके लिए उनको कड़ी चेतावनी देना चाहिए। और बहुत गलत काम किया है, हमारे देश का कोई विश्वास नहीं करेगा, हमारे देश की संप्रभुता नष्ट हो जाएगी, तो भारत का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसलिए बहुत गलत काम हुआ। इसमें मोदी जी को और जो है विदेश मंत्री को डट करके जो है खिलाफत करनी चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए। कोरिया नहीं डर रहा, छोटे छोटे देश नहीं डर रहे हैं, जो परमाणु संपन्न देश हैं उनसे अमेरिका स्वयं डरता है, तो वो स्वयं डरता है। भारत परमाणु संपन्न देश है, तो इसलिए जो है इनको डरना नहीं चाहिए। यही अभी इंदिरा गांधी होती तो ये जो है अमेरिका को बता देती कि क्या है भारत की स्थिति। वो तो नहीं डरी, वो लेडीज होकर के नहीं डरी, वो वहां अमेरिका में गई और निक्सन जो है बिना मिले चली आई।
तो क्या आज भारत के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के सामने अपने आप को सरेंडर कर चुके हैं? इनकी कोई कोर दबी हुई है, हाँ। माननीय मोदी जी की कोई कोर दबी हुई है, कोई कमजोर पॉइंट अमेरिका के पास है, वरना मोदी जी अमेरिका से डरते नहीं। लेकिन इनका जो है ये फ्लॉप इसलिए हो गए, इतना झूठ बोले हैं, इतना झूठ बोले हैं कि फ्लॉप हो गए। तो अब जो है ट्रंप इनकी इज्जत नहीं कर रहा है। 4 साल तो वो आया, यहाँ पर आया, 2 बार आया और जो है भारत की मदद भी कर रहा था। ये लगता था कि जो है पूरी तरह से भारत अमेरिका के खेमे में चला गया, अमेरिका मदद कर रहा है। लेकिन जब अब की बार हुआ तो पता नहीं क्या इनसे करते धरते बना कि आज वो हमारे खिलाफ है और उसमें बहुत नुकसान भारत का हो रहा है। जैसे तेल रोक दिया रूस से, तो उससे जो है हमारे 1.5 लाख करोड़ रुपया जो है भारत का नुकसान प्रतिवर्ष होगा। इसी तरह ईरान से सस्ता तेल आ रहा था, वो भी वेनेजुएला में से तो हम लोग नहीं मंगा रहे थे, वो तो चीन मंगा रहा था। लेकिन नुकसान भारत का जो टैरिफ लगा दिया उससे नुकसान हुआ। यहाँ पर जो है ट्रेड डील की गई, उसमें 28 प्रकार के अनाजों को जो है भारत में भेजेगा अमेरिका, तो यहाँ का गेहूं सस्ता हो जाएगा, यहाँ का मक्का सस्ता हो जाएगा, यहाँ का मोटा अनाज सस्ता हो जाएगा, यहाँ का सरसों सस्ता हो जाएगा, तेल सस्ता हो जाएगा। और जो है जो दुग्ध चीज है, जैसे मान लीजिए जो है दूध है, घी है, मक्खन है, इसमें नॉन वेज जो है मिल करके बनेगा। वहां की गायें नॉन वेज खाती हैं, वहां की गायें जो है जो चारा बनता है वो मांस और चर्बी और ब्लड खून से ये मिला करके वहां का चारा बनता है और वहां की गायें खाती हैं। वहां की गायें 30 लीटर से लेकर के 60 लीटर तक दूध देती हैं। तो वो जब दूध यहाँ पर आएगा मिल्क प्रोडक्ट, तो उसको देश के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसीलिए ये आंदोलन दिल्ली में होने जा रहा है। तमाम जगह आंदोलन इसके लिए किसान कर रहे हैं और पूरी जो है जनता, चाहे किसान हो चाहे नौजवान हो, सब सड़क पर उतरने वाले हैं और नहीं उतरेंगे तो भारत का जो है अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हम सबसे अपील करते हैं कि आप लोग जो है जहां पर देखिए लोकहित है, जहां राष्ट्रहित है, वहां पर आप लोग विरोध करिए। सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि पहले भारत 28 देशों से तेल खरीदता था, लेकिन अब भारत 40 देशों से तेल खरीद रहा है। तो हम अमेरिका की तरफ झुकाव नहीं है, हम अमेरिका के दबाव में नहीं। और दूसरी तरफ अमेरिका कहता है कि 30 दिन आप इस देश से तेल खरीदोगे, आज इससे नहीं खरीदोगे, कल उससे नहीं खरीदोगे। 50% टैरिफ इसलिए लगाया कि रूस से आप तेल खरीद रहे हैं। टैरिफ तो इसीलिए लगाया था, और जब रूस से तेल खरीदना कम किया तो टैरिफ घटा दिया। तो ये वैसे है जैसे जीएसटी इन्होंने लगाया पहले और लोगों से वसूला और ज्यादा जनता से जो जनमानस कमजोर है उससे खरीदा, उससे जो है वसूला। 80% जो है जीएसटी कमजोर वर्ग से लिया गया, 20% जीएसटी जो है बड़े लोगों से 4.5 लाख करोड़ रुपया लिया गया और ज्यादा जो है मझले और गरीब लोगों से लिया गया जीएसटी। जो हम खाना खाते हैं कहीं होटल में तो उसमें जीएसटी है, लोग कफन खरीदने जाते हैं उसमें जीएसटी है, लोग रबड़ पेंशन खरीदते हैं उसमें जीएसटी है, लोग कागज खरीदते हैं उसमें जीएसटी है, ट्रैक्टर खरीदते हैं उसमें जीएसटी है, ट्रैक्टर में ज्यादा जीएसटी है, सोने में 4% जीएसटी है, उसमें 18% जीएसटी है। इस तरह के काम किया है, तो जिस तरह जीएसटी का खत्म किया, कम किया, तो उसके लिए उत्साह मनाया। उसी तरह ये जब इनको अमेरिका जो है चुचकार लेता है तो ये बड़ी खुशी मनाते हैं, और जब इनको बेइज्जत करता है तब ये जो है चुप पे बैठ जाते हैं। तो इसलिए ट्रंप जो कह रहे हैं कि रूस से तेल मत खरीदो, तो ये रूस से तेल नहीं खरीदते हैं। 28 देशों से खरीदते थे, 40 देशों से खरीदते हैं। किस लिए खरीदते हैं? जो हमारे देश के उद्योगपति हैं, जो रिलायंस कंपनी वाले हैं, ये उनसे तेल खरीद करके दूसरे देशों को बेचते हैं। कांग्रेस की सरकार जब थी तब पेट्रोलियम जो विभाग था, इंडियन ऑयल था चाहे भारत पेट्रोलियम था, ये सब तेल खरीदते थे और ये बेचते थे। लेकिन अब जो है मोदी जी के सरकार में रिलायंस कंपनी तेल खरीद करके 40 देशों से और दूसरे देशों को बेचने का काम करती है। तब ये 28 से 12 देश बढ़ा है, 40 देश हुआ है। नहीं तो 28 देश से बहुत तेल है, फिर अपने यहाँ भी तेल है, तो उसके लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं लोग? यूरेनियम अपने यहाँ बहुत है, उसके लिए क्यों नहीं प्रयास करते हैं? अभी जो है जो जम्मू और कश्मीर को इन्होंने तोड़ा है, लद्दाख को, तो लद्दाख को इसीलिए तोड़ा है कि वहां लिथियम का पहाड़ है, और उस लिथियम के पहाड़ को किसी को अलॉट नहीं किया जा सकता था जम्मू कश्मीर के नियम के अनुसार, धारा 377 में। तो इसलिए इन्होंने उस देश को अलग बना दिया। उसको अडानी को देने के लिए जो है लिथियम देने के लिए उन्होंने सारा प्रोजेक्ट बनाया, और उसका विरोध वांगचुक करने लगा कि यहाँ हमारे
जो प्रदेश में जो निकल रहा है वो जो है गवर्नमेंट अपना निकाले और गवर्नमेंट काम करे, उससे जो है लोगों को बदहाली दूर हो, उसको वो अडानी को देना चाहते थे, इसीलिए वांगचुक को बंद कर दिया। अच्छा सर, अभी प्रधानमंत्री मोदी ने होली और रमजान का जो है देश को उपहार दिया है, जहां पे एलपीजी गैस सिलेंडर पे 60 रुपए दाम बढ़ाए गए हैं, वहीं जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उस पे 115 रुपए बढ़ाए गए। देखो, जब ये सरकार कांग्रेस की थी तब रामदेव जी भी कहते थे कि 400 में सिलेंडर महंगा है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवा दीजिए, सिलेंडर 300 रुपए में देंगे। स्मृति ईरानी सिर पर गैस सिलेंडर लिए घूमती थी, इस समय 1100 में था। और भारत को जो है इन्होंने दिवाली में, वो होली में गिफ्ट दिया है, रमजान में गिफ्ट दिया 60 रुपया बढ़ा करके, 115 रुपया बढ़ा करके। दिनों दिन गैस जो है बढ़ता जाएगा। और जो इनकी बातें हैं कि हम 300 में गैस सिलेंडर देंगे, भारत की जनता को कहना चाहिए कि 300 रुपए में हमको सिलेंडर दें, वरना गद्दी छोड़ दें। क्योंकि जब ये जहां चुनाव होता है, राजस्थान में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ, तो इन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में मैं 500 रुपए में गैस सिलेंडर देता हूं। अभी बिहार में चुनाव था, इन्होंने कहा राजस्थान मध्य प्रदेश में मैं 500 रुपए में सिलेंडर देता हूं। और यहाँ कहीं कोई बता दे जनता कि 500 रुपए में सिलेंडर मिलता हो, यहाँ 1100 रुपए में सिलेंडर मिलता है। इसलिए जो है जनता को कहना चाहिए कि 300 में सिलेंडर दो, वरना गद्दी छोड़ दो, ये नारा देना चाहिए। बहुत हुई महंगाई की मार, अब नहीं चाहिए मोदी सरकार। अच्छा सर, जैसे कि ईरान और इजराइल के युद्ध के बीच में भारत में लगातार ये भी अफवाहें फैल रही है कि तेल की आपूर्ति की कमी हो रही है, गैस का अभाव हो रहा है, तो क्या ये चीजें बुनियादी रूप से है कि क्यों? नहीं, बिल्कुल सही है भाई। जब लड़ाई छिड़ी है और रूस से तेल आ नहीं पा रहा है, रूस से डर के मारे तेल मोदी जी नहीं मंगा रहे हैं, तो तेल की कीमत बढ़ेगी, तेल की दिक्कत भी होगी, और रसोई गैस की भी दिक्कत होगी। और आप लोगों ने अखबारों में पढ़ा होगा कि गैस सिलेंडर 15 दिन 14 दिन में बुक कराया जा सकता था, अब 21 दिन में बुक होगा। अब आज एक गैस सिलेंडर मिलेगा, फिर 21 दिन पर मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि कमी है, तभी जो है दिक्कत है, खपत ज्यादा है। आपने पहले तो बांटा कि गैस जलाइए, गैस जलाइए, गैस जलाइए, और जो है लकड़ी कम करिए। और इन्होंने उज्ज्वला योजना जो बांटा, ये भी चालाकी की बात समझ लीजिए कि जहां जहां पर पाइप से गैस मिल रहा था, जैसे मान लीजिए बंबई में गैस पाइप से है, लखनऊ में हमारे गैस पाइप से है, तो जो सिलेंडर उपभोक्ताओं का बचा उसको रंगवा करके इन्होंने उज्ज्वला योजना में बेच दिया। ये इन्होंने जो अंबानी का जो है इन्होंने वो किया है, अंबानी का जो है मुंशीगिरी काम किया है। जो गैस सिलेंडर था भारत गैस, वो अंबानी का था, तो अंबानी का गैस सिलेंडर खाली हो गया, तो उसको इन्होंने उज्ज्वला योजना में बेचने का काम किया, उनको फायदा पहुंचाने के लिए। नहीं तो वो सिलेंडर रखा रह जाता है, डिस्ट्रॉय करना पड़ता। तो इन्होंने उज्ज्वला योजना में पहले गैस सिलेंडर दे दिया और कहा है फ्री गैस मिलेगी, लोगों ने गैस सिलेंडर ले लिया। अब उसी के ऊपर बैठ करके लोग जो है लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते हैं, और जो इन्होंने शौचालय बनाया है उसमें लकड़ी लोग रखते हैं, उसी लकड़ी को लेकर के गैस चूल्हा पर जो है वो खाना बनाते हैं, और गैस का जो सिलेंडर है उस पर बैठ करके बनाते हैं। तो ये अपवाद है। नहीं तो प्रधानमंत्री मोदी जी ये भी तो कहते हैं कि हर घर हम गैस से जो गैस है उसे पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाएंगे, गैस सिलेंडर की जरूरत ही नहीं है। जब पानी नहीं पहुंचा पाए, हर घर नल, हर घर जल, जब पानी नहीं पहुंचा पाए, लूट लिया पूरा जो है पैसा, इन्होंने जितना आया था उतना पैसा लूट लिया इनके मंत्रियों ने। वो जो उत्तर प्रदेश का मंत्री है वो पूरी तरह से 20% कमीशन टंकियों में लेता है, और गुजरात की कंपनियां बनाती हैं, और कहीं पर पानी नहीं है, उसको पूरी तरह लूट लिया। जब पानी नहीं दे पाए तो तेल और गैस कहाँ दे पाएंगे? अच्छा, जैसे कि अभी योगी सरकार ने प्रदेश में शिक्षा मित्रों की जो है सैलरी बढ़ाई है, पहले 10,000 था, अब उसे बढ़ा के 18,000 कर दिया। तो क्या यहाँ पे 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए ये सारी कार्यवाही की गई है? ऐसा है कि उसको उत्तर प्रदेश सरकार ने नहीं बढ़ाया। 2017 में हमारी सरकार ने, जब सरकार थी उस समय इनका मानदेय 18,000 किया था। जब ये उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार आ गई, भाजपा की सरकार आ गई, तो ये हाई कोर्ट चले गए कि हम 18,000 नहीं देंगे, 18,000 पाने वाले नहीं है शिक्षा मित्र, क्योंकि शिक्षा मित्र से बहुत ये जो है खुन्नस रखते हैं। तो सिंगल बेंच में वो खारिज हो गया प्रदेश सरकार की रिट कि नहीं, 18,000 तो मिलना चाहिए, कम से कम 600 रुपया रोज तो जो है इनको मिलना चाहिए
शिक्षा मित्रों को, तब ये डबल बेंच में चले गए। तो डबल बेंच में काफी दिन तक चला मामला, डबल बेंच में भी खारिज हो गया। फिर इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट चले गए कि हम 18,000 नहीं देना चाहते हैं शिक्षा मित्रों को। और शिक्षा मित्र लगातार जो आंदोलन इसी संबंध में करते थे, और शिक्षा मित्र भी वहां चले गए सुप्रीम कोर्ट कि हमको दे ये 18,000। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश कर दिया कि 18,000 जो है इनको देना चाहिए शिक्षा मित्रों को। तो उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मित्र को 18,000 दे। तब जो है भाजपा की सरकार को मजबूरी हो गई कि इनको 18,000 देना है। अब ये पीठ अपने हाथ से थपथपा रहे हैं और लोगों से ये जो है सम्मान करा रहे हैं, ये फर्जी करा रहे हैं। पहले इन्होंने पूरी ताकत लगा दिया कि 18,000 इनको ना मिले, वो शिक्षा मित्रों को देखना नहीं चाहते हैं। तो इसके बाद जब मजबूरी हो गई, तब इसके बाद इन्होंने 18,000 दिया है। और इधर जो है इनकी बात भी नहीं सुन रहे थे। जो SIR हो रहा है, शिक्षा मित्रों की ड्यूटी लगी है, वो गलत काम नहीं कर रहे हैं, वो सही काम कर रहे हैं। और सही काम नहीं करेंगे, गलत काम करेंगे तो हम लोग FIR लिखाएंगे। अभी हमने जो है जो जितने BLO हैं 32-33 गांव में हमारे यहाँ गड़बड़ी हुई है, जहां पर फार्म 7 फर्जी तरीके से भरे गए हैं। जो अस्थायी रूप से निवास करते हैं वो यहाँ रह रहे हैं, वो न बाहर रह रहे हैं। उनका खेत है, उनका मकान है, उनके नाम जमीन है, उनका नाम काट दिया गया, उनका नाम फार्म भरा गया है फार्म 7। मैंने कल 32 BLO को नोटिस के लिए कि उसमें जो है कोर्ट में दिया है। कोर्ट से नोटिस जाएगी, फिर इसके बाद हम FIR कराएंगे। निकट 3-4 दिन में हम 32 लोगों के खिलाफ FIR कराने वाले हैं। मैंने सारा कागज कल तैयार करा लिया है। नोटिस जो है RMS से, जो रेलवे में जो है पोस्ट ऑफिस होता है, उससे कल, चूंकि कल शनिचर था तो कल हम लोगों ने भेज दिया है। 3-4 दिन में नोटिस उन लोगों को पहुंच जाएगी। फिर इसके बाद में हम लोग 156(3) में चले जाएंगे। 156(3) से हम 32 BLO के खिलाफ FIR कराने जा रहे हैं, जिन लोगों ने फार्म 7 फर्जी तरीके से भरा है। सारी बयान अल्पी कल बन गई है, 250 बयान अल्पी शपथ पत्र कल तैयार हुआ है। और आज जो है हम बुलाए हुए हैं वकील को, यहीं पर बैठ करके शपथ पत्र तैयार करेंगे। सारा शपथ पत्र लगा करके 3-4 दिन में हम FIR कराएंगे। जो कर्मचारी इसमें सम्मिलित है उसको सजा मिलेगी हर हाल में। हम किसी भी तरीके से एक भी वोट फर्जी तरीके से नहीं काटने देंगे। हमें चाहे यहाँ लड़ना पड़े, चाहे हाईकोर्ट लड़ना पड़े, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, और चाहे किसी अधिकारी को दंडित कराना पड़े, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं किसी भी हाल में। आपकी पिछली बार जिस तरह वोट काट करके हमको हराया गया है, इस तरह हम वोट आपकी कटने नहीं देंगे हर हाल में।